पीएम मोदी के बंगाल रैली के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता की तारीखों का चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर दिया है। जी हां, बंगाल में इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे और बंगाल चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। और इस चुनाव में बंगाल की धरती को जीतने के लिए पीएम मोदी ने कल यानी कि 14 मार्च को पश्चिम बंगाल में एक रैली का आयोजन किया था। उस विशालकाय रैली के तुरंत बाद 15 मार्च को असम समेत पश्चिम बंगाल के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। बंगाल की सियासत को लेकर के किया गया ये ऐलान चुनाव आयोग की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस चुनाव को लेकर के बीजेपी अपनी पूरी रणनीति तय कर चुकी है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम बताएंगे कि बंगाल में इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान क्यों हो रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर के पूरा शेड्यूल जो चुनाव आयोग ने आज यानी कि 15 मार्च को जारी किया है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस बार का बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस बार के चुनाव में राजनीतिक रूप से सरगर्मियों पर किस तरीके का गठबंधन हावी पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की ओर से आज यानी कि 15 मार्च को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बंगाल का चुनाव। बंगाल का चुनाव पिछले सत्र जब हुआ था 2021 में, तब जो है बंगाल का चुनाव 8 चरणों में था और इस 8 चरणों की वजह से बंगाल को चुनाव सुर्खियों में रहा। लेकिन इस बार चुनाव आयोग बंगाल के 294 सीटों का चुनाव सिर्फ 2 चरणों में ही निपटा देने की पूरी योजना बनाया है। ये 2 चरणों का जो चुनाव है, ये अगर इसकी बात किया जाए तो 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण में मतदान होंगे, वहीं 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होंगे और 4 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव का परिणाम सामने आएगा। सबसे पहले बात करते हैं 23 अप्रैल के पहले चरण के चुनाव की। तो पहले चरण में 152 सीटों पर पश्चिम बंगाल में जो है वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरा जो चरण है 29 अप्रैल का है और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मतदान होंगे। कुल जो है विधानसभा की अगर सीटों की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और इन सीटों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछली बार की राजनीति जो यहां पर हुई थी वो राजनीति काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से 8 चरणों में मतदान कराए गए थे और इन 8 चरणों के मतदान में 2 मई को परिणाम जारी हुए थे। 2021 के 8 चरणों के मतदान में पश्चिम बंगाल में अगर परिणाम की बात किया जाए तो 2 मई को ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस जबरदस्त जीत के साथ 2016 के अपने प्रदर्शन को और शानदार करते हुए 294 सीटों में 213 सीटों पर विजयश्री हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 77 पार्टी के चुनाव में जो है 77 सीटें जीत करके विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ता में एक लंबा समय तक काबिज रहने वाली वामपंथी पार्टी लेफ्ट और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो बंगाल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार जो है धुआंधार तरीके से जो है प्रदर्शन करती आई हैं। इस बार भी मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के कार्यों का भी उन्होंने विरोध किया था। वहीं ईडी की ओर से रेड भी डाली गई थी। तो ममता बनर्जी इस चुनाव में काफी जो है दिलचस्प मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भाजपा को देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने इस प्रदर्शन को सुधारने को लेकर के कमर कस चुकी है। अगर गठबंधन की बात किया जाए तो इस बार
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी एकला चलो की रणनीति पर काम कर रही है। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनकी पार्टी बेहतर स्थिति में है। 294 में 213 सीट वो पिछली बार जीती थी, तो इस बार उनका पूरा प्रयास है कि 213 में बढ़ोतरी की जाए, ये सीटों की जो संख्या है उसको 250 के पार पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी अपने गठबंधन के लिए कोई टीम उसको पार्टी नहीं मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि इस बार बंगाल का रण जीता जाए, और रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी प्रकार के साम दाम दंड भेंट की पूरी आजमाइश करने को इस चुनाव में तैयार है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टी आपस में गठबंधन को लेकर के सोच जरूर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के अपने प्रदर्शन को देखते हुए वो जो है इस चुनाव में अकेले लड़ने पर ज्यादा जोर देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की इस बंगाल के चुनाव में अगर बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी बहुत खास स्थिति में नहीं है। वहीं हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी के साथ, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी के साथ बंगाल के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करते हुए देखे जाएंगे। तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बंगाल में 2 चरणों में इस बार मतदान होगा, 294 सीटों के लिए। पहला जो चरण है 23 अप्रैल को, पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरा जो चरण है 29 अप्रैल का है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे, और जो परिणाम आएगा वो 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो बंगाल चुनाव की पूरी अपडेट हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। चुनाव अपडेट से जुड़ी हुई हर एक ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए कृपया चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात, आपके बीच में नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।